डियर स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ाने के क्रम में मैंने आपको 3 क्वेश्चन पढ़ाया। अब ये चौथा क्वेश्चन है, वह राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश पर एक नोट लिखना है। मॉडर्न इंग्लिश पर एक नोट देना है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया है कि इंग्लिश लिटरेचर का जो पीरियड है उसको बांटा गया 3 भाग में। एक आपका हुआ एंशिएंट पीरियड ऑफ इंग्लिश, दूसरा हुआ मिडिल पीरियड ऑफ इंग्लिश और तीसरा हुआ मॉडर्न पीरियड ऑफ इंग्लिश। तो 3 हुआ। पहला हुआ ओल्ड इंग्लिश, उसको एंशिएंट कहेंगे, मिडिल इंग्लिश और तीसरा हुआ मॉडर्न इंग्लिश। तो करीब करीब 15वीं शताब्दी से लेकर 15th सेंचुरी से लेकर अभी तक का जो समय है उसको माना गया मॉडर्न पीरियड ऑफ इंग्लिश। और इसमें मॉडर्न जो है वह है अभी जो यूज हो रहा है इंग्लिश, साइबर कैफ़े में आप जाते हैं या कहीं भी आप इंग्लिश देखते हैं यूज हो रहा है वह सब रहता है मॉडर्न इंग्लिश ही रहता है। उसमें मेडाइवल इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश का जिक्र बहुत कम रहता है, एंशिएंट का तो और ज़्यादा कम रहता है, ओल्ड इंग्लिश तो और ज़्यादा कम रहता है। तो ओल्ड इंग्लिश से रिफाइंड हुआ मिडिल इंग्लिश पीरियड और मिडिल इंग्लिश से रिफाइंड हुआ मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। तो उसी पर एक नोट लिखना है, मॉडर्न इंग्लिश पर एक नोट लिखना है। तो आप इसको देखें, ये जो इंग्लिश जो 1500 एडी से लेकर के अभी तक जो इंग्लिश का प्रयोग हो रहा है उसको हम कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। अभी तक जो अंग्रेजी यूज होता है, कब से लेकर के ये हो गया 15th एडी, 1500 एडी से लेकर के अभी तक का जो पीरियड है दिस पीरियड is being subdivided into modern and new English। इस पीरियड को बांटा गया 2 भाग में। एक हो गया मॉडर्न हो गया और दूसरा क्या हो गया, तो न्यू इंग्लिश हो गया। एक मॉडर्न इंग्लिश हुआ और दूसरा न्यू इंग्लिश हुआ। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी तक जो अंग्रेजी रहा, इंग्लिश वाज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश आइल्स। जो ब्रिटिश का जो ब्रिटिश आइल्स माने उप महाद्वीप, टापू, ये सब की जो अंग्रेजी है उसको कहेंगे हम लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश आइल्स। विद द ग्रोथ ऑफ साइंस, साइंस का विकास हुआ, इंडस्ट्री का विकास हुआ, पॉलिटिक्स का विकास हुआ और लिटरेचर का विकास हुआ, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वह इनरिच इटसेल्फ, इंग्लिश लैंग्वेज क्या हो गया कि स्वतः अपने आप वह बड़ा धनी बन गया, माने समृद्ध हो गया। कैसे कैसे समृद्ध हुआ कि जैसे अब साइंस बढ़ा, इंडस्ट्री बढ़ा, पॉलिटिक्स बढ़ा, लिटरेचर बढ़ा, तो इंग्लिश क्या हो गया अपने आप स्वतः जो है ये समृद्ध भाषा बन गई, इनरिच्ड इटसेल्फ, अपने से बन गई। व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्रीज, जब ब्रिटिश लोग का, ब्रिटिश का क्या था भाई पूरे वर्ल्ड पर उनका कब्जा था। इस अंग्रेजी, वो लोग अंग्रेजी बोलते थे तो जहाँ भी गए अंग्रेजी को लेते गए। लेकिन जब अंग्रेजों ने क्या किया, देश को स्वतंत्रता दिया, देश जब आज़ाद होने लगे तो इंग्लिश क्या हो गया, इंग्लिश
रिमेन्ड, वह ज्यों का त्यों तो रह गया। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी क्या हो गया, ज्यों का त्यों रह गया। Hence new varieties of English have emerged in the different parts of the world. इसलिए अंग्रेजी क्या हो गया कि अंग्रेजी का जो वैरायटी है वो दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में वह क्या हो गया, इमर्ज हो गया, उसी में जैसे वह घुल मिल गया। उसमें सम ऑफ दीज आर इंडियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश। द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड द पीरियड ऑफ न्यू इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज को हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ न्यू इंग्लिश, इसको पीरियड ऑफ न्यू इंग्लिश कहेंगे। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंग्लिश हैज बीन फाउंड सुटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। जिससे ग्लोबलाइजेशन हुआ, पूरी दुनिया एक दूसरे के निकट आने लगी, तब क्या हो गया कि इंग्लिश जो है ये लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बन गया। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन माने हम बातचीत कर सकते हैं, बातचीत करेंगे पूरे दुनिया के लोगों से, तो ये कम्युनिकेशन का एक ये माध्यम बन गया। इट इज द लैंग्वेज ऑफ प्रेजेंट साइबर एज। ये अंग्रेजी क्या हो गया, ये अभी जो साइबर एज चला हुआ है, हर जगह साइबर कैफे मिलेगा आपको, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, ये लैंग्वेज ऑफ प्रेजेंट साइबर एज बन गया अंग्रेजी। WHO, IMF, सार्क, ये क्या है, ऑल यूजिंग मॉडर्न इंग्लिश। ये सभी जगह आपको WHO में, IMF में, सार्क में, ये सभी जगह अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है, मॉडर्न इंग्लिश का इस्तेमाल होता है। इंग्लिश हैज ऑब्जर्व्ड वर्ड्स फ्रॉम 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस। अंग्रेजी जो है उसकी अपनी, जो अंग्रेजी का वर्ड है, ये वर्ड उसको अपना नहीं है ज़्यादा, ये करीब करीब 50 देशों से वर्ड को लिया। हिंदी लिया, उर्दू लिया, फारसी लिया, ये और सब है ये पर्शियन लिया, स्पेनिश लिया, डच लिया, टर्किश लिया, ये लैटिन लिया, ग्रीक लिया, फ्रेंच लिया, ये सब से वर्ड ले ले करके उन्होंने क्या किया, अपने वर्ड को बढ़ाया। इसलिए ऑब्जर्व कर लिया, इंग्लिश हैज ऑब्जर्व वर्ड्स फ्रॉम 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस, इंक्लूडेड वर्ड्स फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका महादेश का भी वर्ड जो है लेते हुए इसने क्या कर लिया भाई, अपने आप को धनी बनाया। इसकी अपनी वर्ड, अपने पास ज़्यादा वर्ड नहीं, लेकिन सब देशों से लेकर के करीब करीब 50 देशों से वर्ड लेकर के उनके शब्द को लिया। आप यूँ समझिए जैसे हिंदी में, चूँकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो मान लेते हैं कि हिंदी में लाठी शब्द है, वो अंग्रेजी में लाठी हो गया। पैजामा हिंदी है, अंग्रेजी हो गया। उसी तरीके से ये धोती अंग्रेजी हो गया, रायता, पराठा, ये सब हिंदी शब्द है, ये सब क्या हो गया, अंग्रेजी हो गया। तो इसी तरीके से संस्कृत का भी वर्ड लिया, इटालियन वर्ड लिया, और भिन्न भिन्न देशों से वर्ड लेकर के अपने आप को इन्होंने क्या कर लिया, धनी बनाया। फेरी क्वीन, अब इस एज में, मॉडर्न एज में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या क्या है, तो ये है फेरी क्वीन, डॉक्टर फॉस्टस, उलपोनो, किंग लियर, ऑथेलो, मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये लिटरेरी वर्क्स है इस पीरियड का, इंपॉर्टेंट वर्क्स है इस मॉडर्न एज का। तो इस प्रकार से मॉडर्न इंग्लिश के बारे में एक नोट जो है मैंने आपको दिया, आप इसको देखें। और ये देखिए, ये जो है मैंने, हमारी किताब निकलती है सुजाता प्रकाशन से भी, मनोरमा प्रकाशन से भी किताब निकलती है, तो ये आप इस किताब को आप देखें। इसी किताब से मैं यहाँ पर मदद ले रहा हूँ, और इस किताब को मैंने अपने से लिखी है। ये इसका कवर प्रिंट, ये बैक, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है सुजाता
यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन गाइड एंड गेस एग्जाम, ये तो 2024 का है। आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए है, ये निकलती है मेरी किताब, और पूरे आर्ट्स की किताब हमारी निकलती है। तो आप इसको ज़रा सा देखें। और अब ये किताब मार्केट में अप्रैल तक आ जाएगी। आर्ट्स पेपर की सारी पुस्तकें, गेस पेपर, आर्ट्स पेपर की, आर्ट्स पेपर, आर्ट्स का जो पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब किताब हमारी निकलती है गेस पेपर करके। एक देखिए यहाँ पर एक हिस्ट्री भी है, ये सब आप देखें और इसको आप लें मार्केट से। और एक देखिए, जैसे मैंने एक दिया, ये सेमेस्टर 1 की किताब है, तो सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 तक की किताब, प्रैक्टिकल की किताब ही मेरी निकलती है। तो आप ये किताब पूरे बिहार में जाती है, आप कहीं भी ये देखेंगे, पैनोरमा करके निकलता है, पैनोरमा पब्लिकेशन करके साइंस की किताब और आर्ट्स की किताब, प्रैक्टिकल की किताब निकलती है। आप कहीं भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी शहर में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम आपको एक नया वीडियो देंगे, वो वीडियो होगा इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, और इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डालेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।